उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे पक्ष के प्रांतीय आह्वान पर 6 अगस्त दिन मंगलवार को प्रांतीय मंत्री श्री राजेंद्र कुमार वार्ष्णेय के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता करते हुए श्री रमन प्रकाश जी ने मांग की कि विद्यालय का समय पूर्व की भांति ही निर्धारित किया जाए। दिलीप कुमार पालीवाल ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से नियुक्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली का कार्य शीघ्र किया जाए। डॉक्टर विष्णु कुमार कुशवाहा ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय की घोषणा की जाए। गोपाल शुक्ला ने कहा कि अद्यतन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए। धनेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को एनपीएस खाते में जमा धनराशि अद्यतन करते हुए व्यवस्था को और प्रभावी बना। अधिनियम 2023 में पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 को यथावत लागू किया जाए। वर्ष 2000 के पूर्व व पश्चात नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए तथा तदर्थ अध्यापकों के रूप में की गई सेवाओं का एवं प्रोन्नत वेतनमान में दिया जाए। नंबर 4, पठन पाठन की व्यवस्था को सक्षम बनाए रखने के लिए माध्यमिक विद्यालय में समायोजन की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। 5, वेतन, पेंशन तथा एनपीएस के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी शासन आदेशों एवं दिशा निर्देशों को प्रदेश में भी तत्काल लागू करते हुए 1 अप्रैल 2005 के पूर्व चयनित शिक्षकों जिन्होंने 1 अप्रैल 2005 की तरफ से आयोजित आज इस धरने पे यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण, आपके संगठन के माध्यम से जो पत्रक मुझे मिला है, मैं इसको उचित जगह पर भेजने में अपनी तत्परता दिखाऊंगा और जो आप लोगों की मांगे हैं उसको मैं डॉक्टर महोदय के यहाँ प्रेषित करा दे रहा हूँ, जिससे आपके पत्रक पर यथोचित और उचित कार्रवाई दोनों एक साथ संपादित हो सके। जहाँ तक जनपद अलीगढ़ का सवाल है, तो चिटपुट चीज़ों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि ज़िले में किसी के वेतन, पेंशन, जीपीएफ इन सब में कोई विसंगति हो। 2-4 केसेस मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हो सकते हैं, उसके अपने कारण होते हैं, लेकिन जो बहुतायत है, बहुतायत में मेजॉरिटी में हमारे ज़िले में ऐसी कोई पेंडेंसी नहीं है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि जो जिन भी विद्यालयों में आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन विद्यालयों में अगर आपकी छात्र संख्या बढ़े तो तब होता है कि जब मैं ये पाता हूँ कि ज़िले में हमारे जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी छात्र संख्या जो है वो गिरती जा रही है। गार्जियन भी हमसे आके प्रश्न पूछता है कि सर, इतनी अच्छी सैलरी, इतने क्वालिफाइड टीचर्स, फिर भी बच्चे वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। जो हमारे, अब आप खुद देखिए, 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आए और ज़िले की मेरिट में भी आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे किन इंस्टीट्यूशंस के हैं? वित्तविहीन के हैं, राजकीय का एक भी नहीं है। तो ये सब जो प्रश्न हैं, जो समाज में हमारा आईना दिखा देता है और वो हमारा बहुत अच्छा चित्रण करता है। अधिकार, 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 हम कितना भी चिल्लाएं, अगर हमारे कर्तव्य जो हमें दिए गए हैं उनका हम सम्यक निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो ना तो जनता हमारे साथ होगी और ना ही हमारी मांगों में वो दम हो पाएगा। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, क्योंकि देखिए भाई, आप तो पेंशनर हैं। 1/4/2005 के बाद आप जान रहे हैं कि पुरानी पेंशन भी जा चुकी है। आप, क्योंकि सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले। आप जब तक अपने विद्यालयों का स्तर नहीं उठाएंगे, आप अपनी तन्मयता से अपनी कक्षाओं में अपना योगदान नहीं देंगे, तो हमें जन समर्थन नहीं मिलेगा।
और जन समर्थन पाने के लिए हमें डबल मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अगर हम सभी लोग, जो बच्चा आज भी शिक्षा दे देंगे, उसके व्यक्तित्व के विकास में अपनी महती भूमिका निभा। समस्याएं हर जगह होती हैं, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें समस्याएं ना हो। और मैं आपको अपने जिले या सरकारी पक्ष से होने के नाते कह सकता हूँ कि सरकार हमारी बहुत संवेदनशील है और वो सभी मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेती है और आपके मुद्दों को भी कार्रवाइयाँ बस आत्मावलोकन की आवश्यकता है। अगर हम लोग करने गए तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होंगी और शायद बेहतर करने के लिए ही हम और आप इस संस्था, इस संगठन और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजेंद्र कुमार वार्षणेय, माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे पक्ष। तो आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया हमारा जो धरना है जिला स्तर पर क्रांति आह्वान पर है और ये 14 सूत्री ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। इसमें प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन की है, दूसरा सुविधा हमको शिक्षकों को मिलना चाहिए, तीसरा ये जो सबसे बड़ा ये 1 घंटे का समय जो बढ़ा दिया है इससे छात्र हित में नहीं है। गर्मी का समय है और छात्रों को 1 घंटा आगे छात्र संख्या कम हो गई, अतः इस पर रोक लगनी चाहिए और पूर्ण विभाग समय ही निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी 14 मांगे हैं जो आज जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरा, जनपद स्तर की समस्याओं के लिए हमने जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता की है, जिसमें कुछ समस्याएं उन्होंने हल कर दी हैं और कुछ के लिए आश्वासन दिया है, जिस पर हम पुनः बैठकर और उनसे समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। प्रमुख मांग ये है कि वो या तो मान दे दे या कुछ ग्रांट वित्त भी इनके लिए दी जाए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अपने स्तर से वो करना, अपने स्तर से करना ये ठीक नहीं है। छात्रों की फीस कहाँ से आ जाएगी? इतनी छात्रों से फीस नहीं इकट्ठी हो सकती और न वित्त भी इनको तनख्वाह दी जा सकती है। ये सरकार ये जो है ये न्याय नहीं कर रही वित्तहीन के कॉलेजों से। यही हमारी प्रमुख मांग है वित्तहीन वालों के लिए। एक मिनट। सर आपका नाम क्या है? मैं गोपाल शुक्ला, संगठन प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट, अलीगढ़। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया? आज सर ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसमें जो प्रदेश में शिक्षकों की जो भी मांगे हैं और जो जिला स्तर पर शिक्षक की जो मांगे हैं, जो DIO स्तर पर भ्रष्टाचार है उसकी मांगों के लिए जो है ये हमारे विभिन्न विद्यालय से शिक्षक और शिक्षिकाएँ आई हैं और वह धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है और सरकार से ये आह्वान किया है कि हमारी जो मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और राष्ट्र निर्माता के हाथ में देश का भविष्य होता है। अगर अब राष्ट्र निर्माता ही परेशान रहेगा, कुछ उसकी समस्याएं रहेंगी और आप उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो फिर देश कैसे अपना जो सोने की चिड़िया भारत कहलाती थी वहाँ तक पहुँचाने में शिक्षकों की ही भूमिका रहेगी। और जब शिक्षक हमारा परेशान रहेगा तो फिर हमारा राष्ट्र कैसे उस सोने की चिड़िया जो थी हमारा देश वहाँ तक दोबारा कहाँ पहुँच पाएगा? हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ पाएंगे? तो सरकार से मेरा आह्वान है कि वो जो हमारी समस्याएं हैं, पुरानी पेंशन जो प्रमुख समस्या है, क्योंकि एक नेता जो है, एक विधायक जो है, एक सांसद जो है, वो 6-6, 7-7 अपनी जो है वो पेंशन लेता है और हमें एक सिंगल भी जो है वो पेंशन नहीं दी जाती। और NPS जो है वो तो एक तरह से टीचरों के साथ छलावा है। वो तो ये मान के चलो कि जितना छल कर रहा है 2000-2500 पेंशन, जिसमें हमारा शिक्षक जो है ठीक से राशन भी नहीं जुटा सकता है, वो उसे थमाई जाती है रिटायरमेंट होने के बाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट का आज ये सांकेतिक धरना है इनके प्रदेश स्तरीय आह्वान पे।
और इन्होंने जो प्रदेश की समस्याएं हैं उनको रख के आज इनका पूरा संगठन जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में ही अपने सांकेतिक इस धरने के माध्यम से ज्ञापन दे रहा है। उसीलिए इनका ये धरना था और उन्होंने एक ज्ञापन दिया। सर, ये पुरानी पेंशन की ज़्यादातर मांग काफ़ी समय से उठ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा इस पे ये कहना है कि आपका मांग पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आपका मांग पत्र यथोचित कार्रवाई के लिए आगे भेज रहा हूँ।